हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। और आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं पढ़ाने का यार। अब मैं पढ़ चुकी जो मुझे पढ़ना था और अभी 5:30 हो रहे हैं सुबह के। ये तो सो रहे हैं और सेंटर थोड़ा दूर है तो मुझे जाना पड़ेगा 1 घंटा पहले। 8 बजे तक अगर पहुँचना है तो 7 बजे तो घर से निकल चलना होगा। लेकिन अब ये सारा इनके ऊपर डिपेंड करता है कब इनकी नींद खुलेगी। मुझे तो थोड़ी थोड़ी नींद आई रात में कि मतलब सोई तो हूँ आराम से, बट जैसे थोड़ी देर सो के फिर जग गई। फिर मैं सोचूं कौन सा सब्जेक्ट पढूं। मैंने कहा सो ले बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा। तो फिर मैं सो ही गई। अभी मैं उठी हूँ तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पढ़ूंगी कुछ नहीं मैं। आप लोग इनको देख सकते हो, सो रहे हैं घोड़े बेच के। तो गाइस, बस पता नहीं पेपर अच्छा होगा मेरा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बस डर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यार केवीएस की वैकेंसी तो ही अच्छी आई थी, हाथ से जाएगी तो बहुत दुख होगा। और मैंने बहुत मेहनत करी थी, 2 महीने मैंने अच्छे से पढ़े थे शायद। लेकिन इधर बीच मेरी अच्छे से बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई। तो देखते हैं क्या होता है मेरे पेपर में। और डीएसएसबी की भी वैकेंसी आ रही है, बट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट में है क्योंकि मुझे दिल्ली विल्ली नहीं जॉब करनी। और अभी मैं क्या पढूं, मुझे कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास 1 घंटा है, 5:30 से 6:30 बजे तक का मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। आधा घंटा में मैं रेडी हो जाऊँगी। 7 बजे तक हम लोग चल देंगे। अगर ये तैयार हो गए तो, नहीं तैयार हुए तो देखा जाएगा, लेट से जाऊँगी। सो गाइज, अब मैंने अपने लिए बनाई है यिप्पी। सिर्फ अपने लिए बनाई क्योंकि ये नहीं खाएंगे। और इनको चाय बना के दे दिया है मैंने। अपना चाय वाय पी लिया इन्होंने। ये एग्ज़ाम अगर मेरा घर पे होता तो मेरी मम्मी नाश्ता बनाती, ये करती, बेटा ये खा के जाओ वो खा के जाओ। यहाँ पे शादी के नुकसान ही बता सकती हूँ मैं, फ़ायदा तो कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को। तो पता है, खुद भी बनाओ अपने लिए, दूसरों को लिए भी बना के दो। कोई वैल्यू नहीं कि इंसान पेपर देने जा रहा है। भले ही पास होना हो अलग मैटर, बट इज्जत तो मिलनी चाहिए। क्यों हुए तैयार? सो गाइस, बस इतना ही खा सकती हूँ मैं, बाकी ऐसे रख दे रही हूँ। और अब चलते हैं कंघी करने। 7 बजे का प्लान था कि हम लोग 7 बजे निकल चलेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे 8 8:30 तक। पर नहीं, इनकी नींद ना खराब हो। मैं सुबह से जग रही हूँ और जगाए जा रही, उठ रहा हूँ 5 मिनट उठ रहा हूँ, चिल्ला रहे फर्जी का। ये नहीं कि टाइम पे उठ जाए। और अभी हो गई है 7:30, 7:30 तक निकलना होगा। देखिए कितने बजे हम निकलते हैं घर से। सो गाइज, आप लोग पीछे टाइम देख सकते हो, 7:30 ज़्यादा है। और मैंने ले लिया अपना आधार कार्ड, मास्क और पैन कार्ड, एडमिट कार्ड। 2 पेन, दो नहीं एक ही पेन ले जाऊंगी, ब्लैक कलर की, रफ करने के लिए क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो अब चलिए चलते हैं गाइज। अंदर से बहुत टेंशन में हूँ पर ठीक है। अब आपको मिलेंगे सीधा एग्ज़ाम सेंटर पे। और अब मैं यहाँ पे पेपर दे के निकल चुकी थी। कैसा हुआ? सो गाइस, सेंटर काफ़ी दूर था और बीच में यूनिवर्सिटी आती है। तो हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने ये चीज़ सैंडविच खाई जो कि बहुत ही टेस्टी था क्योंकि सुबह से भूख लग गई थी। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी और इन्होंने लेमन सोडा पिया था। और फिर ये जा रहे थे पेमेंट करने, तो मैंने कहा अब रुक जाइए, अभी हम भी चलेंगे साथ में, तब चलिएगा। क्योंकि पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग वगैरह दिख रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे। और अब हम लोग की सवारी चल दी खा पी के फिर से अपने घर की तरफ। तो ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। सो गाइस, सैंडविच खा लिया मैंने और अब ये बाइक लेके इधर आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे रूम पे। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। पेपर जैसा भी हो बट खाना पीना तो चाहिए ही इंसान को। सो गाइज, अब मैं घर आ चुकी हूँ और आप लोग को एक बात बतानी थी। मुझे 2 मेरे सब्सक्राइबर मिले पंजाब में और मेरे सेंटर पे। तो एक लड़की तो ऐसे पीछे से आके बोलती है आपका पेपर कैसा हुआ। मुझे लगा मुझसे क्यों पूछा। फिर बोली आप वीडियो बनाते हो। मैंने कहा हाँ। वही देखो इतने सारे कपड़े पड़े, मुझे फोल्ड करना है। अब आज 2 दिन तो मुझे घर के काम करने पड़ेंगे। फ्रिज की सफाई करनी है जो मैंने सारा काम टाल के रखा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा फिर करूँगी। और
ठीक है, एक सब्सक्राइबर मिलती है मुझे, वो हिमाचल प्रदेश से आई थी यहाँ पे, मैं उनका नाम पूछना भूल गई और वीडियो भी नहीं बनाया मैंने साथ में, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कैसे बनाऊँ, बट अगली बार से कभी मुझे ऐसा मिलेंगे ना कोई भी सब्सक्राइबर तो मैं उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि क्या बताऊँ, इतनी प्यारी थी वो, हिमाचल प्रदेश से इतनी दूर से आई थी, उनका सेंटर यहाँ पंजाब में आया था। तो बोलती है मैं आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और आपको सब्सक्राइब कर रखा है, आपके चैनल को लाइक करती वीडियो। मैंने कहा थैंक यू सो मच यार, कुछ भी हो यूट्यूब ने, हालांकि बैड कमेंट आते हैं लेकिन उसे छोड़ दो, तो फिर इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते हैं, आप लोग का इतना सपोर्ट रहता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि गलत सेंस से मत लीजिएगा, देखो भाई कोई इंसान जॉब करता है या कुछ भी करता है, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, और इतने अच्छे लोग होते हैं ना जो आप अपने घर पे या अपने जो पर्सनल फ्रेंड्स होते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप किसी अपने सब्सक्राइबर के साथ या किसी के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो तो वो लोग आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आपकी बात को समझेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोग में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। मैंने कभी सोच के नहीं रखा था कि मेरे 25K के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और जो शुरुआत का स्ट्रगल होता है वो अलग ही होता है, और 0 से सब्सक्राइबर करना, 1 2 फिर 100 फिर 1000 तक पहुंचना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बट अच्छा लगता है। मेन चीज़ है घर बैठे आप पैसे भी कमा सकते हो, लोगों से इतना प्यार रिस्पेक्ट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर से एक बार थैंक यू सो मच आप लोगों को मुझे इतना मानने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो मैंने फटाफट खाना बनाया क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ पेपर भी डिस्कस करना था और खाना बना के मैं फ्री हो जाती। सो गाइज, इस फ्रूट को पता है क्या कहते हैं? रस भरी। और ये बहुत टेस्टी होता है, छोटे छोटे टमाटर की तरह होता है, अंदर से इसके बीज होते हैं बहुत सारे। सो गाइज, अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हिंदी का। हिंदी में पेपर इजी नहीं था, टफ भी नहीं था, जो पढ़े भैया उनके लिए इजी, मेरे लिए बहुत टफ था। हालांकि मैंने मेहनत करी थी बट पता नहीं कहाँ चली गई मेरी मेहनत, और मुझे आते हुए आते क्वेश्चन मैंने गलत किया वहाँ पे। जो पानी रे पानी का रिमझिम मैंने पूरा पढ़ा था, वो भी सचिन सर का पढ़ा था, और किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि एक लड़की वर्तिका है कोई, तो उसके चैनल पे आप जाके रिमझिम पढ़ लीजिए। तो मैंने उसका भी पढ़ा था और उसने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, ट्रिक से पढ़ाया था। तो यहाँ पे तो याद हो गया था, वहाँ गई और मुझे पानी रे पानी का एकदम से दिमाग से ही हट गया, तो वो मैंने गलत कर दिया है। बाकी देखिए रिमझिम से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जो एक चांद वाली अम्मा थी, तो उसमें ना उसने राइटर का नेम पूछा ना कुछ पूछा, उन्होंने ये पूछा था कि जो वो झाड़ू लेके वो चली गई थी, चांद पे बैठ गई थी, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्हें चांद मतलब झाड़ू पसंद था, झाड़ू सुंदर था, या उनके पास सिर्फ झाड़ू ही था? ऐसे ही करके कई ऑप्शन आए थे। तो सिर्फ सारांश पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा रिमझिम, पहले जैसा भी पेपर आ रहा हो। बट आज तो ऐसा ही था कि पूरा पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 1 to 5। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो पात्र पूछे गए थे और एक बंदर बाट के लेखक का नाम पूछा गया था। अभी पहले मैं हिंदी ही बता देती हूँ और फिर मैंने इसको कॉपी में नोट कर लिया कि मैं भूल ना जाऊँ। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब चैप्टर के बीच बीच से क्वेश्चन आए थे, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर का और रिमझिम में। तो ये चीज़ काफ़ी टफ थी क्योंकि मैंने 2 वीडियो देखी थी। एक तो पीडीएफ देखी थी सचिन सर की, जो उन्होंने टेलीग्राम पे करवाया था, तो वो मैंने डाउनलोड करके देखा था, और एक उस लड़की की देखी थी। तो ऐसा नहीं था सचिन सर का सारांश था, बट इसमें ना सारांश में उन्होंने ये बताया था कि हाँ मतलब वो बुढ़िया गुस्से में रहती है और बादल उसको छेड़ देता है, शैतानी करता है, तो वो उसको मारती, फिर बादल उसको ऊपर लेके जाता है और वो वहाँ चांद पे जाके बैठ जाती है। बट क्यों था ये उसमें नहीं लिखा था, और ये क्वेश्चन आया था। और तद्भव तत्सम आया था, उसमें 4 थे और एक मतलब अलग का था, उसको करना था। विलोम शब्द आया था। तालाब की पर्यायवाची इनमें से कौन सी नहीं है, ये करके क्वेश्चन था। सर्वनाम से था और कर्मधारय समास से था। संधि शायद नहीं आई थी मेरे में, या आई होगी तो मुझे याद नहीं है, बट समास से था। और पेपर टफ ही था, इसको इजी बिल्कुल नहीं कह सकते।
काश पहले सोच रही थी मैं कि मेरा पेपर 28 तारीख को होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, इतना अच्छा टाइम मिल जाता, अभी पता चल जाता पेपर कैसे कैसे आ रहे। बट आज कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स थी कि यार 21-22 में मेरा पेपर हो जाता तो सही रहता। रीजनिंग की बात करें तो वेन आरेख से एक क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट का आया था, कैलेंडर आया था, और साइको के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि RPWD एक्ट वही सब था, पुराना पुराना जो हम लोग पढ़ते आए हैं। और जैसा आप लोगों ने रिव्यू देखा है, NEP के क्वेश्चन थे, NCF सार्थक ऐप वगैरह के। और अब उसमें भी डिटेल में पूछ रहा है, ये नहीं कि बस वैसे एक फुल फॉर्म भी आई थी, और ये नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से पूछ रहा हूँ, पेडागोजी भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था। और मेन चीज़ पता है क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 4 ऑप्शन थे, उसमें से 2 ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि 2 तो बिल्कुल ही सही, उसमें से किसी एक को चुनना बहुत ही टफ था। तो ये चीज़ था कि 3 ऑप्शन अगर कट जाए तो एक क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, बट 4 ऑप्शन में से 2 कट जा रहे थे, और 2 ऑप्शन एकदम हल्का सा ही बारीकी थी, और दोनों एकदम सही लग रहे थे। तो पता नहीं, अब वो तो उन लोगों पे है कि कौन से आंसर को वो लोग सही करते हैं। EVS मिट्टी का एक क्वेश्चन आया था आपका, और EVS में याद नहीं है एक्चुअली, घबराहट के मारे सब भूलते जा रही हूँ मैं। और पुरस्कार आया था बात कर लेंगे करंट अफेयर की तो उसमें, और EVS में आया था पोचमपल्ली एक, मैथ्स में आपका आया था नंबर सिस्टम। मैथ ठीक थी बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था मैथ में, आप उसको करने के लिए टाइम लगेगा। और मैं बैठ के सोच रही वो कौन से बच्चे जो पूरा पूरा पेपर नोट करके लेके आ जाते हैं, मुझे तो 3 घंटे भी लग रहे कि यार और टाइम मिल जाता, पर उन लोगों ने तो अपना पूरा पेपर नोट करके दिखा दिया कि मैंने तो एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया और पेपर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आए। तो भैया उन लोगों का तो सिलेक्शन जरूर ही हो जाएगा, क्योंकि यार मुझे लग रहा था यार थोड़ा और टाइम होता है, थोड़ा और मैथ्स वगैरह के लिए। बाकी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, लीटर से क्वेश्चन आए थे, लीटर मिलीमीटर, एक था 2 मीटर कुछ सेंटीमीटर करके था, उसको कैसे लिख सकते हैं मिला के। और एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से भी थे क्वेश्चन, उसमें जैसे 1 + 2 + डैश डैश करके 50, और नीचे था कि डैश में आपको क्या फिल करना है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर में फुल फॉर्म था, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था गीगाबाइट टेराबाइट करके, कि जो सबसे बड़ा होता है उस पर टिक करना था हमें। इंग्लिश भी यार कठिन थी, और इंग्लिश में था एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टेंस से तो डायरेक्ट के क्वेश्चन आए थे कि इसमें कौन सा टेंस है, तो वो तो अगर आपको टेंस आता है तो पढ़ सकते हो, नहीं आता है तो आप बस ये देख लो ना हेड वगैरह किसमें है, डूडस किसमें है, तो आपका हो जाएगा। 2 क्वेश्चन शायद टेंस के ही आ गए थे, एक फर्स्ट में एक लास्ट में। हिंदी की पैसेज काफ़ी ज़्यादा इजी थी, इंग्लिश का पैसेज टफ लग रहा था, और टाइम का भी थोड़ा था, और डर भी बहुत लग रहा था एग्ज़ाम टाइम में। तो ऐसे ही मैंने कर दिया पेपर। आई होप सो गाइज आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया है आपको कि कैसे क्या करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पता चल जाए। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए, अब 2 दिन बचे हैं, मैक्सिमम सभी के पेपर हो गए हैं। और मेरी सांस फूल रही बोलते बोलते। हाँ, सो एक तरफ से मैं रिलैक्सड हूँ, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया किसी भी तरह से। और दूसरी बात है, अब डेली वीडियो आएगी, तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, DSSB की वैकेंसी आने वाली है। कल सचिन सर की वीडियो देखी थी मैंने, उन्होंने भी कहा था, और अध्ययन मंत्रा के सर ने तो शायद बैच लॉन्च किया है DSSB का 8 मार्च से, और 8 मार्च को मेरी एनिवर्सरी है, और मेरी शादी के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 2018 में, तो खैर लड़ाई झगड़ा करते करते, है ना, मारपीट, 5 साल हम लोगों ने बिता दिए अपनी ज़िंदगी के, और लगता ही नहीं कि 5 साल हो गए शादी के, वही झेलना झालना लड़ाई करना। तो खैर शादी भी एक अलग ही चीज़ होती है यार, पर ये होता है कि अगर अपनी जॉब होने के बाद शादी हो ना, तो फिर शादी अलग होती है हर लड़की के लिए। मुझे तो यही लगता है पहले आप लोग जॉब करो फिर शादी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैंने जो सहा है वो आप भी सहो। खैर ये सब मैं भावना में बह जाती तो खुद ही बोल देते। ठीक है फिर।
सो गाइज अभी तो मैं वीडियो एडिट ही कर रही थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि एक न्यूज़ आई कि पेपर लीक हो गया है और यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से ये अफवाह उड़ रही है। तो आप लोग भी देखना, क्योंकि कई सारे टीचर ने डाला। अंधेर मंत्रा का मैंने देखा था, और उसके अलावा गुरुजी वर्ड है शायद, या कोई चैनल है उनका भी था, मैंने देखा। और वो एक वीडियो मतलब हर तरफ से हार बच्चों की होती है। सिस्टम को तो कभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब बताओ, हम लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके पेपर दे रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं पेपर बिका भी है, और मुझे खुद नहीं पता कौन खरीदने वाला भैया कौन बेचने वाला है। और गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि एडमिट कार्ड के इतने बवाल करे कि एक बार में देखो, पहले वो सेंटर का पता नहीं दिया, जगह का बताया, उसके बाद दोबारा निकाला कि चलो भैया धांधली ना हो, फिर भी धांधली हो रही है। और ये वीडियो अगर पेपर लीक हुआ तो मैं कह रही कि जो बच्चे दूर से आते हैं पेपर देते हैं और इन्होंने इतनी मेहनत करी है, उनका क्या होगा। मतलब इंसान कितना डिप्रेशन में जा सकता है। एक तो वैकेंसी नहीं, ऊपर से वैकेंसी आई तो भैया जिनके पास पैसे होंगे या जो लोग ये धांधली करवाने में एक्सपर्ट होंगे वही करा सकते हैं। मेहनत करने वाले बच्चे को तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। और ये सच है ना कि ऐसा हुआ ही होगा, तभी तो एक वीडियो वायरल हुई है केवल। और क्या पता ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं भैया। जब एक वीडियो वायरल हुई है तो आप लोग इस वीडियो को देखो। अगर पेपर लीक हो गया होगा हम लोगों का तो भी यार टेंशन की बात है, नहीं हुआ होगा तो भी टेंशन की बात है। बट जहाँ तक मेरा लॉजिक कहता है, गवर्नमेंट इस बार कोई पेपर लीक नहीं कराएगी। आप कितनी भी उनकी वीडियो वायरल कर लो, पेपर तो भैया अब हो गया। उन्हें जिनको जिनको ज्वाइनिंग लेटर देना उनके उनके मतलब मिल ही जाएगा, चाहे वो धांधली के कर रहे हो या नॉर्मल अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो। पर अगर यार धांधली हुई है तो क्या करा जा सकता है। देखिए, आप लोग भी ये वीडियो देखिएगा, आप लोगों ने में से कई लोगों ने देखा होगा, तो कुछ नहीं करा जा सकता। अब आप लोग ये वीडियो देखिए और आपसे मैं कल मिलूंगी मॉर्निंग में। और वो वाली वीडियो जो वायरल हो रही थी वो यही वीडियो। इसमें देखिए 2-3 लोगों के पेपर दिए जा रहे हैं एक ही जगह पे बैठ के, और ये भाई साहब पेपर दे रहे हैं। मतलब ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान होंगे तभी तो। और इसमें बकायदा नाम वगैरह भी है जिन्होंने मतलब ख़रीद के रखा होगा इन लोगों को कि मेरा पेपर लीक करा देना। पता नहीं कितने रुपए में ख़रीदा होगा, प्लस क्या मिलता है ऐसे लोगों को। आप ही लोग बताओ, अब अगर पेपर हम लोग का कैंसिल हो रहा है आज का तो कितना दुख होगा। और भले ही पेपर किसी का बहुत अच्छा हुआ होगा, किसी का नहीं अच्छा हुआ होगा, बट एक टेंशन तो थी मेंटली कि हाँ चलो ठीक है अब हम लोग के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे।